जो बैठे नाम जहाज। दरिया कहते हैं जिंदगी मिली है तो कुछ कर लो, असली काम कर लो, किया चाहे काज। ऐसे ही व्यर्थ के कामों में मत उलझे रहना। कोई धन इकट्ठा कर रहा, कोई बड़े पद पर चढ़ा जा रहा, सब व्यर्थ हो जाएगा। मौत आती ही होगी, मौत आएगी, सब पानी फेर देगी तुम्हारे किए पर। जिस दरिया नर्तन पाकर किया चाहे काज, ये मनुष्य का अद्भुत जीवन मिला है। असली काम कर लो। असली काम क्या है? राव रंग दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज। प्रभु का स्मरण कर लो, प्रभु के स्मरण की नाव पर सवार हो जाओ। इसके पहले कि मौत तुम्हें ले जाए, प्रभु की नाव पर सवार हो जाओ। मुसलमान हिंदू कहा, सट दर्शन रंग राव, जन दरिया हरिनाम बिन, सब पर जम का दाव। और ख्याल रखना, मौत फिक्र नहीं करती कि तुम हिंदू हो, फिक्र नहीं करती कि गरीब हो कि अमीर, और मौत फिक्र नहीं करती कि चपरासी हो कि राष्ट्रपति, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान हिंदू कहा, सट दर्शन रंग राव, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें 6 दर्शन कंठस्थ थे, कि तुम 4 वेद के पाठी हो, कि तुम पूरी कुरान स्मृति से दोहरा सकते हो। मौत इन सब बातों की चिंता नहीं करेगी। जन दरिया हरिनाम बिन, सिर्फ एक चीज पर मौत का बस नहीं चलता, वह है राम का तुम्हारे भीतर जग जाना, राम की सूरत ही पैदा हो जाना। अन्यथा सब पर जम का दांव, सब पर मौत का कब्जा है। सिर्फ राम अमृत है, बाकी सब मरण धर्मा है। और कितना ही धन मिल जाए, कहां होती पूरी वासना, लगता है और कितना ही बड़ा पद हो, सीढ़ियों पर आगे और सोपान होते, और कहीं भी पहुंच जाओ, दौड़ जारी रहती, आपाधापी मिटती ही नहीं। कहो जागरण से जरा सांस ले ले, अभी स्वप्न मेरा अधूरा अधूरा। इससे आदमी जागने तक से डरता है, क्योंकि न मालूम कितने सपन भी अधूरे अधूरे। कहो जागरण से जरा सांस ले ले, अभी स्वप्न मेरा अधूरा अधूरा। लकीरें बनी हैं न तस्वीर पूरी, अभी ध्यान है साधना है अधूरी। हुआ कल्पना का अभी तक उदय ही, रहा साथ मेरे अभी तक मले ही। मुझे देवता मत पुरस्कार देना, अभी यत्न मेरा अधूरा अधूरा। अभी चांद का रथ हुआ है रवाना, कली को न आया अभी मुस्कुराना। अभी तारकों पर उदासी न छाई, दिए न मांगी अभी तक विदाई। प्रभाती न गाओ सुबह मत बुलाओ, अभी प्रश्न मेरा अधूरा अधूरा। अभी आग है आरती कब बनी है, अभी भावना भारती कब बनी है। मुखर प्रार्थना मौन अर्चन नहीं है, निवेदन बहुत है समर्पण नहीं है। अभी से कसौटी न मुझको चढ़ाओ, खरा स्वर्ण मेरा अधूरा अधूरा। पवन डाल की पायलों को बजाए, किरण फूल के कुंतलों को खिलाए। भ्रमर जब चमन को मुरलिया सुनाए, मुझे जब तुम्हारी कभी याद आए, तभी द्वार आकर तभी लौट जाना। हृदय भग्न मेरा अधूरा अधूरा। आदमी क्योंकि सभी तो अधूरा अधूरा है। इस संसार में कभी कुछ पकता ही नहीं और मौत आ जाती, कभी कुछ पूरा नहीं होता और मौत आ जाती। इसलिए सब आपाधापी व्यर्थ है, सारा श्रम निरर्थक है। करना हो कुछ तो असली काज, असली काम कर लो।
जो बैठे नाम जहाज, उसने कर लिया असली काज। मुसलमान हिंदू कहा सच, जन दरिया हरिनाम बिन सब पर जम का दाव। जो कोई साधु गृह में मां ही राम भरपूर, दरिया कह उस दास की मैं चरणन की धूर। जिसको साधु में असाधु में राम दिखाई पड़ने लगे, बस जानना वही पहुंचा है। जो कोई साधु गृह में मां ही राम भरपूर, जो संसारी में भी राम को ही देखता है, ग्रही में भी राम को ही देखता है, अग्रही में भी, सन्यासी और संसारी में जिसे भेद ही नहीं, जिसे दोनों में एक ही राम दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। दरिया उस दास की मैं चरणन की धूल, बस मैं उसके ही चरणों की धूल हो जाऊं, इतना ही काफी है। बस इतनी आकांक्षा काफी है। जिसने राम को जाना हो, उसके चरण तुम्हारे हाथ में आ जाएं तो राम तुम्हारे हाथ आ गए। जिसने राम को जाना हो, उसकी बात तुम्हारे कान में पड़ जाए तो राम की बात तुम्हारे कान में पड़ गई। दरिया सुमरे राम को सहज तिमिर का नास, घट भीतर होए चांदना परम ज्योति प्रकाश। स्मृति और सारा अंधकार मिट जाता है, ऐसे जैसे कोई दिया जलाए और अंधकार मिट जाए। इस बात को खूब ध्यान में रख लेना। तुम्हें बार बार उल्टी ही बात समझाई जाती रही, तुम्हें निरंतर नीति की शिक्षा दी गई और धर्म से तुम्हें वंचित रखा गया है। नीति की इतनी शिक्षा दी गई है कि धीरे धीरे तुम नीति को ही धर्म समझने लगे हो। नीति और धर्म बड़े विपरीत आयाम। नीति का अर्थ होता है एक एक बीमारी से लड़ो। नीति का अर्थ होता है क्रोध है तो अक्रोध साधो, और लोभ है तो अलोभ साधो, और आसक्ति है तो अनासक्ति साधो। और धर्म का अर्थ होता है सारी बीमारियों की जड़ को काट दो। जड़ है तुम्हारी सोई अवस्था, तुम्हारी मूर्छित अवस्था, उस जड़ को काट दो। जाग जाओ और सारी बीमारियां तिरोहित हो जाती। नीति है अंधेरे से लड़ना, इधर से धकाओ उधर से धकाओ, लेकिन अंधेरा कहीं धकाने से मिटता है। दिए को जलाओ, धर्म का अर्थ है दिए को जलाओ, अंधेरे की बात ही छोड़ो। मुझसे लोग आके पूछते हैं क्रोध कैसे मिटे, लोग सभी को एक ही उत्तर देता हूं, ध्यान करो। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा क्रोध कैसे मिटे, मैंने कहा ध्यान करो। वो बैठी था, तभी दूसरे ने पूछा कि लोभ कैसे मिटे, मैंने कहा ध्यान करो। पहला वाला बोला कि रुके, यही तो आपने मुझे भी कहा, और मेरी बीमारी क्रोध और इसकी बीमारी लोभ, इलाज एक कैसे हो सकता है? नीति प्रत्येक बीमारी की अलग अलग व्यवस्था करती, इसलिए नीति बड़ी तर्कयुक्त मालूम होती। नीति कितनी ही तर्कयुक्त मालूम। नैतिक व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, धार्मिक व्यक्ति अनिवार्य रूप से नैतिक हो जाता है, स्वाभाविक रूप से नैतिक हो जाता है। एक ही चीज करनी है, जागना है। नींद क्या है और जागना क्या है? एक वस्तु है, एक बिंब है, मैं दोनों के बीच, मेरे दृग दोनों के बीच। कितना भी मैं चितवन फेरूं, चाहे एक किसी को हेरूं, उभय बने रहते हैं दृग में, सर में पंकज कीच। एक रूप है, एक चित्र है, मैं हैं मन खींच। एक सत्य है, एक स्वप्न है, मैं दोनों के बीच, मेरे दृग दोनों के बीच। प्यासा थल जल की आशा में,
रटता है जब खग भाषा में रवि कर ही तब घन गागर भर जाते हैं बंसीच। एक ब्रह्म है एक प्रकृति है, मैं दोनों के बीच, मेरे द्रग दोनों के बीच। ये मैं भाव, बस ये मैं भाव हमारी निद्रा है, हमारी तंद्रा है, हमारी मूर्छा है। जिसने मैं भाव छोड़ा वह जागा। इस मैं के कारण दो हो गए हैं जगत। प्रकृति नदी में डुबा दो, मिट्टी के घड़े में पानी भर जाएगा, बाहर भी वही पानी है, भीतर भी वही पानी, बीच में एक मिट्टी की दीवार खड़ी हो गई। अब घड़े का पानी अलग मालूम होता, नदी का पानी अलग मालूम होता। अभी अभी एक थे, अब भी एक है, बस जरा सी घड़े की दीवार, पतली सी मिट्टी की दीवार। बस ऐसी ही क्षीण सी अहंकार की एक भाव दशा है जो हमें परमात्मा से अलग किए, और हम बीच में खड़े हैं, इसलिए प्रकृति और परमात्मा अलग मालूम हो रहे हैं। जहां मैं गया वहां प्रकृति और परमात्मा भी एक हो जाते। अहंकार खोए तो ही याद आए, या तो मैं या तू, याद रखना, दोनों साथ नहीं रह सकते। सूफी फकीर जलालुद्दीन की कविता तुम्हें याद दिलाऊं। प्रेमी ने अपने प्रेसी के द्वार पर दस्तक दी है, भीतर से आवाज आई, कौन है? प्रेमी ने कहा, मैं हूं तेरा प्रेमी। पहचाना नहीं, लेकिन प्रेसी ने भीतर से कहा, यह घर छोटा है, प्रेम का घर छोटा है, इसमें दो ना समा सकेंगे। लौट जाओ, अभी तैयारी करके आना। उगे और डूबे वर्ष माह बीते, धीरे 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 मैं भाव को मिटाया मिटाया मिटाया, और जब मैं भाव मिट गया फिर द्वार पर दस्तक दी। वही प्रश्न, कौन है? लेकिन प्रेमी ने इस बार कहा, तू ही है, तू ही बाहर, तू ही भीतर। और रूमी की कविता कहती, द्वार खुल गए। जहां एक बचा वहां द्वार खुल जाएंगे। जब तक दो हैं तब तक अड़चन है। दुई ही हमारी, मैं मिटे, ये अहंकार का अंधकार मिटे तो चांद भीतर उगाता है। घट भीतर हो चांदना, चांदनी ही चांदनी हो जाती, चांद की चांदी ही चांदी बिखर जाती। परम ज्योति प्रकाश, और उस ज्योति का अनुभव होता है जो शाश्वत है, बिन बाती बिन तेल। न तो उसकी कोई बाती है और न कोई तेल, इसलिए चुकने का कोई सवाल नहीं, बुझने का कोई सवाल नहीं। सतगुरु संग न संचरा, राम नाम उर नाही, ते घट मरघट सारिखा। जो व्यक्ति सतगुरु की हवा में श्वास न लिया, सतगुरु संग न संचरा, राम नाम उर नाही, और जिसके हृदय में राम का नाम न जगा, राम का भाव न उठा, राम का संगीत न गूंजा, वो मरघट की भांति है। ते घट मरघट सारिखा, वो जिंदा नहीं है, मरा ही हुआ है। उसके पास जिंदगी जैसा क्या है? बस चलती फिरती एक लाश है। जे घट मरघट सारिखा, भूत बसे तामाए। उसके भी कोई भूतपूर्व मंत्री हैं, कोई भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, कोई भूतपूर्व कुछ हैं, कोई कुछ हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूत ही भूत। भूत का अर्थ होता है अतीत, जो बीत गया। जिस मनुष्य के भीतर सिर्फ अतीत ही अतीत है और वर्तमान का कोई संस्पर्श नहीं, वह भूत है।
बस वो लग रहा है कि जी रहा है, उससे जरा दूर दूर रहना और सावधान, कहीं लग लोगा ना जाए। अरे कल जो बीत गए हैं उनको इकट्ठा करता रहता है। मन है ही क्या सिवाय स्मृति के, और स्मृति यानी भूत। अतीत से छोड़ो नाता, वर्तमान से जोड़ो। काश एक क्षण को भी तुम्हारे भीतर भूत ना रह जाए। भूत नहीं रहेगा तो उसकी छाया जो पड़ती भविष्य, वो भी नहीं रहेगी। भविष्य भूत की छाया है। भूत गया, भविष्य गया, तब रह जाता है शुद्ध वर्तमान। हीरे जैसा दमकता और चमकता यह क्षण। सदगुरु अब सिर्फ अभी और यही है। सदगुरु शुद्ध वर्तमान है। न पीछे की तरफ देखता है, न आगे की तरफ, बस यहीं ठहरा हुआ है। इस क्षण के अतिरिक्त उसकी कोई और चिंतना नहीं। और तुम जानते हो, अगर यही क्षण हो तो विचार नहीं हो सकते। विचार या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के होते हैं। वर्तमान का कोई विचार ही नहीं होता। इस महत्वपूर्ण बात को कुंजी की तरह संभाल कर रखना। वर्तमान का कोई विचार नहीं होता। वर्तमान में कोई विचार नहीं होता, जिसकी वासना है। लेकिन वर्तमान का क्या विचार? वर्तमान निर्विचार होता है, और निर्विचार हो जाना ही सत्संग है। ऐसे किसी व्यक्ति के पास अगर बैठते रहे जो निर्विचार है, जिसके भीतर सन्नाटा है और शून्य, तो शून्य संक्रामक है। उसके पास बैठते बैठते शून्य की बीमारी लग जाएगी। तुम्हारे भीतर भी सन्नाटा छाने लगेगा। तुम्हारे भीतर भी धीरे धीरे शून्य की तरंगें उतरने लगेंगी। जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे। सत्संग बैठना, जहां फूल खिले हैं वहां बैठना है। थोड़ी बहुत गंध पकड़ ही जाएगी, तुम्हारे बावजूद पकड़ जाएगी, और वही गंध तुम्हें अपने भीतर की गंध के मूल स्रोत की स्मृति दिलाएगी। सतगुरु संग न संचरा, राम नाम उरनाही, ते घट मरघट सारिखा, भूत बसे तामाही। दरिया काया कारवी, मौसर है दिन सा चार, जब लग सांस शरीर में तब लग राम संभार। कहते हैं सुनो समझो, ये तुझे किसी जादूगर ने धोखा दे दिया हो। ऐसा धोखा है। मौसर है दिन चार, और बहुत ही छोटा अवसर है दिन चार का, बस 4 दिन का अवसर है। जब लग सांस शरीर में तब लग राम संभार। इन छोटे से दिनों में, इन थोड़े से समय में, इन 4 दिनों में राम को संभाल लो। जब तक सांस शरीर में, और अंत क्षण तक स्मरण रखना, जब तक श्वास रहे शरीर में तब तक राम को भूलना मत। राम को याद करते करते ही जो विदा होता है, उसे फिर दोबारा वापस देह में नहीं आना पड़ता। इनका राम नाम जल धोए। बहुत गंदगी है माना, निर्मल करना है इसे दरिया कहते। तो 2 काम करना, प्रेम का साबुन, जितना बन सके उतना प्रेम करो, जितना दे सको उतना प्रेम दो। प्रेम तुम्हारी जीवनचर्या हो। साबन लागे प्रेम का, राम नाम जल धोए। तो प्रेम से तो लगाओ साबुन, और राम नाम के जल से धोते रहो। प्रेम और ध्यान, बस 2 बातें, तो चूके अवसर।
दरिया सुमिरन राम का देखत भूली खेल। धन धन है वे साधवा जिन लिया मन मेल। दरिया कहते हैं जब से राम का स्मरण आया और सब खेल भूल गए, और सब खेल ही हैं। छोटे बच्चे मनोपाली का खेल खेलते, बड़े बच्चे भी मनोपाली का खेल खेलते। छोटे बच्चों का बोर्ड होता मनोपाली का, सोना यहीं रहेगा, चांदी यहीं रहेगी, लेकिन फिर उसे कोई धन ना कहेगा। हीरे भी पड़े रहेंगे, कंकड़ पत्थरों में हीरों में कोई भेद ना रहेगा। कोहनूर और कोहनूर के पास पड़ा हुआ कंकड़, दोनों में कोई मूल्य भेद नहीं होगा। आदमी मूल्य भेद खड़ा करता है, सब मूल्य भेद आदमी के निर्मित हैं, बनाए हुए, कल्पित हैं। दरिया सुमिरन राम का देखत भूली खेल। और कैसे कैसे खेल चल रहे हैं। किसी तरह प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग मुझे जान लें, लोगों में नाम हो, प्रतिष्ठा हो, सब खेल है। याद करो, वैज्ञानिक कहते हैं जिस जगह तुम बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमियों की लाशें गड़ी। इतने लोग जमीन पर रह चुके कि अब तो हर जगह मरघट है। बस्तियां कई बार बस चुकी और उजड़ चुकी। कई बार मरघट बस्तियां बन गए और बस्तियां मरघट बन गई। मोहनजोदड़ो की खोज में, खुदाई में 7 परतें मिली। मोहनजोदड़ो 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। फिर भी खेल नहीं छूटते। खेल छूटेंगे भी नहीं जब तक कि राम नाम का स्मरण ना आ जाए, जब तक प्रभु की तलाश तुम्हारे प्राणों को न पकड़ ले, जब तक उसकी प्यास ही एकमात्र प्यास न हो जाए, तब तक खेल छूटेंगे भी नहीं। हां, उसकी प्यास पकड़े कि खेल अपने आप छूट जाते। फिर ख्याल करना फर्क। दरिया ये नहीं कह रहे हैं खेल छोड़ दो, दरिया कह रहे हैं राम याद कर लो, खेल अपने से छूट जाते। छूट जाएं ठीक, न छूटें ठीक, मगर इतना पक्का हो जाता है कि खेल खेल है, इतना मालूम हो जाता है। रामलीला में रोते फिरोगे, झाड़ झाड़ से पूछोगे कि हे झाड़, मेरी सीता कहां है? और जैसे ही पर्दा गिरा कि भागे घर की तरफ, क्योंकि वहां दूसरा सन्यासी जो अभिनय परमात्मा दे दे कर लेता है। अगर उसने कहा कि चलो दुकानदार बनो तो दुकानदार बन गए, और उसने कहा कि शिक्षक बनो तो शिक्षक बन गए, और उसने कहा कि स्टेशन मास्टर बन जाओ तो स्टेशन मास्टर बन गए। ले ली झंडी और बताने लगे। मगर अगर एक बात याद बनी रहे कि खेल उसका, हम सिर्फ खेल खेल रहे। जब उसका बुलावा आ जाएगा कि अब लौट आओ घर, पर्दा गिर जाएगा, घंटी बज जाएगी, घर वापस लौट जाएंगे। खेल छोड़ने की ही बात नहीं है। खेल को खेल जानने में ही उस खेल ही है, तो जाना कहां है? तो बच्चे थे, पत्नी थी, द्वार घर सब ठीक था, खेल था, चुपचाप खेलता रहता। छोड़ के भागा तो एक बात तो पक्की है कि उसने खेल को खेल न माना, बहुत असली मान लिया। अब ये भाग के जाएगा कहां? वो जो असली मानने वाली बुद्धि है वो तो साथ ही जाएगी ना। मन तो छूट नहीं जाएगा, घर छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, मगर पत्नी और घर को असली मानने वाला मन ये कहीं जाके आश्रम बना लेगा तो आश्रम का खेल खेलेगा। मेरे एक मित्र है, उनको मकान बनाने का शौक। तब मैं उस जगह से गुजरा जहां वो रहते थे, पहाड़ी पर।
तो मैंने कहा कि जरा मोड़ तो होगा, 10-12 मील का चक्कर लगेगा, लेकिन जरा देखता चलूं कि वो कर क्या रहे हैं। हाबी का क्या हुआ? हाबी जारी थी, छाता लगाए भर दोपहरी में खड़े थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा आश्रम बनवा रहे। अब आश्रम बन रहा है, वही का वही आदमी, वही का वही खेल। तो मैंने कहा तुम वहीं से क्यों आए? ये काम तो तुम वहीं करते थे। और सच पूछो तो जब तुम मित्रों के मकान बनवाते थे तो उसमें कम आसक्ति थी, ये तुम अपना आश्रम बनवा रहे हो, इसमें आसक्ति और ज्यादा हो जाएगी। बस बात खत्म हो गई। फिर जहां हो वहीं विश्राम हो गया, फिर जैसे हो वहीं संन्यास्त हो गए। ये बात ऊपर ऊपर न रहे, ये बात भीतर बैठ जाए, ये रोए रोए में समा जाए। एक गांव में रामलीला हुई। लक्ष्मण जी बेहोश पड़े, हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लेने, मिली नहीं तो पूरा पहाड़ लेके आए, रामलीला का पहाड़। एक रस्सी पर सारा खेल बनाया गया था, क्योंकि रामचंद्र जी भी ऊपर की तरफ आंख देख और कहें कि हे हनुमान जी कहां हो, जल्दी आओ। लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़े। हनुमान जी सब सुन रहे हैं, मगर बोलें तो क्या बोलें, क्योंकि वो अटके। किसी को कुछ न सूझा। मैंने जरा घबराहट में गया, उसने रस्सी काट दी। रस्सी काट दी तो हनुमान जी धड़ाम से पहाड़ सहित नीचे गिरे। गिरे तो भूल ही गए। रामचंद्र जी ने पूछा कि जड़ी बूटी ले आए? लक्ष्मण जी मर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि ऐसी की तैसी लक्ष्मण जी। ये अंतरतम में बैठ जाए बात की जगत एक नाटक, एक लीला, एक खेल। फिर होशपूर्वक खेलते रहो खेल। दरिया सुमिरन राम का देखत भूली खेल। धन धन हैं वे साधवा जिन लिया मन मेल। और जिन्होंने इस तरह राम के साथ अपने मन को एक कर लिया है कि अब अपना भेद ही नहीं मानते, उसका खेल है, खिलवाता है तो खेलते हैं, बुला लेगा तो चले जाएंगे। ना अपना कुछ यहां है, न लाए न कुछ ले जाना है। धन्य हैं वे लोग। अपनी पियाएं सखी तेरे स्वर्णिम अंचल पर सब लगकर मेरी वाणी मौन हो गई। एक बार अभिराम मचलकर अब प्री से कुछ कहना क्या है। सखी मुझ में अब अपना क्या है। इच्छाओं के अगम सिंधु में जीवन कारज लहर बन गए। सुधी का यान चला जाता है। भय तिर कर प्यार हो गए। पास दूर अब रहना क्या है। सखी मुझ में अब अपना क्या है। ओ पीड़ा की दिव्य पुजारिन, तूने जो वरदान दिया है, तेरा ही तो मधु में बोझा बस क्षण भर को टेक लिया है। मुझको इसमें सहना क्या है। सखी मुझ में अब अपना क्या है। एक बार राम के साथ मन का मेल हो जाए। अंधेरा भाग जाता है। फिरी दुहाई शहर में चोर गए सब भाज। सत्र फिर मित्र जू भया हुआ राम का राज। फिर क्रोध करुणा हो जाती, वासना प्रार्थना हो जाती, काम राम हो जाता है। जो शत्रु थे वो मित्र हो जाते। खूब प्यारी परिभाषा की रामराज की। इससे बाहर का कोई संबंध नहीं है। सत्र फिर मित्र जू भया हुआ राम का राज। भीतर मन राम के साथ एक हो गया। एक तो है ही, बस जान लिया प्रति से खिले संबंध। फिर मन में उतरते पंखुरियों सा झर गया संदेह। फागुन आ गया। एक वंशी टेर तिरती छर हरी अमराइयों में। ताल के संकेत बोराए चपल परछाइयों में। झुके पातों से टपकता मेह। फागुन आ गया। नम अबीरी धूप पर
छाने लगा लालिम कुहासा, पुर गया रंगोलियों से व्योम भी कुमकुम छुआ सा, पुलक भरते द्वार आंगन गे। फागुन आ गया। इस फागुन की प्रतीक्षा है, इसी फागुन की तलाश है कि बरस जाए। गंवाओ तो तुम जिम्मेवार, अवसर को चूको मत, जागो। अमी झरत बिकसत कमल, दरिया कहते हैं अमृत बरसता है और कमल खिलते। आज इतना है।